हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टेंसेस क्या होता है। टुडे टॉपिक इज टेंसेस। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मैन ये होते तो वैसे 12 टाइप्स के, लेकिन इनके काइंड्स 3 होते। एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। फ्यूचर इन एवरी कैटेगरी 4 डिवीजन आर कॉमन है। सिंपल, इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं। सिंपल, प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 काइंड्स होते हैं इनके। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट बताऊंगी। सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। When we do something every day or often we use simple present tense। जब आप जो काम आप रोज पर डे करते हैं उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी एवरी डे। सेकेंड एग्जाम्पल, शी goes to the market। ओके, समथिंग एस या es इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉट ऑलवेज, कभी कभी, हमेशा नहीं। सिंगुलर फॉर्म ही, शी, इट, नेम, हम उनके साथ एस या एस यूज करते हैं। एस या एस। प्लूरल के साथ हम लोग एस या एस यूज नहीं करते हैं। फॉर यू, वी, दे, आई, इनके साथ एस या एस नहीं यूज करते हैं, नहीं लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 3 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं आपको बुक में 4 मेंशन किया गया हो, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। जो मैंने आपको बताया ना सिंपल प्रेजेंट में, वही अफर्मेटिव था। ओके, अब निगेटिव ही बता देती हूँ क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, कंफ्यूज मत हुएगा, ये वही था सिंपल अफर्मेटिव। ओके, निगेटिव में डू या डज का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ अगर सिंगुलर फॉर्म होगी तो वहाँ पे हम लोग डू और डज यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और नेम। आपको बस ये 4 लर्न कर लेना और आपका काम हो जाएगा। इसके साथ हम लोग डज लगाते हैं। अगर प्लरल आएगा तो वहाँ पे हम लोग डू लगाते हैं। यू, वी, दे और आई, डू। ओके, एक फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ओके, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। नेक्स्ट, शी डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो मैंने आपको इस सिंगुलर का भी बता दिया और एक प्लूरल का भी बता दिया कि आप कैसे यूज़ करेंगे। आर यू गेटिंग?
थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, आस्क क्वेश्चन। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो वहाँ पे आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, क्या वह किताब पढ़ता है, तो मैंने आपको बताया था निगेटिव में डू या डज से। जैसे मैंने बोला क्या वह किताब पढ़ता है, तो वैसे क्या बनेगा, डज ही रीड आ बुक। इसका रूल्स क्या होता है, अगर डज ना होता तो मैं यहाँ पे राइट लिखती हूँ। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन कब, क्यों, कैसे, WH फैमिली कहीं बीच में आती है, तो पहले उसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, वाई डज सी कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कल करवाऊंगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, थैंक यू। सेकंड टेंसेस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें बेटा क्या होता है, जब कोई काम चल रहा होता है प्रेजेंट में, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग राइट नाउ, वी डू इट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन दिस मोमेंट। ओके, ठीक है, ये होता है। मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग right now, we do present continuous tense। ओके, टेंसेस, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो इन दिस मोमेंट, अगर वो हो रहा है तो समथिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल। इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, इस पे सिंपल, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक बेटा। सेकेंड पॉइंट, शी इज डांसिंग। ओके, आई के साथ एम हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सेम ही, शी, इट आपको पता है सिंगुलर फॉर्म होती है, इट, नेम, इज प्लस ING, इज और ING। सेकेंड प्लरल फॉर्म होती है, यू, वी, दे, और बस, या टूल्स नेम होते तब, ठीक है, आर प्लस ING। ओके, सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, सेम है, सब में डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ING आती है। अब मैं आपको इसी का सेम, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस पे पहले हम लोग क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन, तो वो जो भी है उसको इज MR से यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मैं यही वाला एग्जांपल है, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क, सेम WH फैमिली, चले यहाँ पे, वाई आर यू कमिंग। ओके, टॉपिक हमारा थर्ड वाला कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इस पे जो काम पास्ट में, लेकिन उसका अभी भी
इसी मतलब प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। आपने जो भी पास्ट में किया हो लेकिन उसका अभी भी रोल प्रेजेंट में हो तो वो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं उसको हम लोग। ओके, जैसे मैंने अपना काम किया तो आपने काम कब किया, पास्ट, तो लेकिन उसका जो भी असर है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। When something has completed in the past and affects the present, we use the present perfect tenses. Okay, for example, सेकेंड एग्जाम्पल वाई, हमारा थर्ड टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, आप जो भी काम पास्ट में करते हो उसका इफेक्ट इसी प्रेजेंट देता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ओके, जैसे आई हैव सेंट अ लेटर, शी हैज़ कंप्लीटेड माई वर्क। इस ठीक है, इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं। इसमें वही पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में उसका दिखाई देता है असर, और कॉन्टिन्यूअस का काम करना यानी हो रहा होता है। व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड ही इज स्टिल गोइंग एंड वन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, आपको पता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ अफर्मेटिव, कहीं कहीं मैं पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ बाद में लिखती हूँ। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 नेगेटिव। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे मैंने कर दिया है। इंट्रोगेटिव में पहले ये मेरा अफर्मेटिव है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डे। अब मुझे मालूम नहीं है ये डे कौन से 2 डे में, डेज में पढ़ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, फॉर इसमें हम लोग हैज़ और हैव यानी कि पास्ट में अब चल रहा है, उसका इफेक्ट हैव और आईएनजी इस मारे क्योंकि काम हो रहा है। ओके, मैं फॉर और सिंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, सिंस दिख रहा है बच्चा आपको, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, वैसे आपको नेगेटिव बताना है। इसी का मैं बता रही हूँ, आई हैव नॉट बीन, हैव के बीच में नॉट लगाएंगे बीन के पहले। आई हैव बीन नॉट रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज। ठीक है, फिर मैं आपको इसका सिंस का भी बता दूंगी। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो मंडे क्या, आपको पता है कि हमको फीवर कब से आ रहा है, मंडे से, तो इसलिए मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब इसी का इंट्रोगेटिव लास्ट है, ई के बाद बीन आएगा, बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 months, तो
मुझे नहीं मालूम है कौन से मंथ से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं। एक बार मैं फिर से फॉर का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस का, सॉरी, फॉर का यूज़ के बाद बीन आएगा। बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 मंथ्स। तो मुझे नहीं मालूम है कौन से मंथ से काम कर रहा है, क्या हो रहा है, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं। एक बार मैं फिर से फॉर का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस का, सॉरी, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,